ज़िंदगी आसान है या मुश्किल ये तो नहीं पता, बट मुश्किलों से घिरी ज़रूर होती है और वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उन प्रॉब्लम से कैसे टैकल करते हैं। अभी जो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लाइफ का एक ऐसा किस्सा रहेगा जो अनफॉरगेटेबल होगा। कोरोना वायरस नाम सुनकर ही हम डर जाते हैं, है ना। कहाँ मैं बॉम्बे से 4 डेज़, एक्चुअली 7 डेज़ की छुट्टियाँ समझ कर आई थी और 7 मंथ्स घर पर ही लॉक हो गए। बट इतना काफ़ी नहीं था। कहते हैं there's always a twist in the good story। वैसे ही ट्विस्ट आ गया मेरे लाइफ में जब हमारे घर में मेरी मॉम, डैड और दी को कोविड-19 हुआ। आई गेस 25 नवंबर ही था। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट डेट। मेरे डैड ऑफिस से आए तो उनको हल्का सा फीवर था और उन्हें बॉडी पेन हो रहा था। हमें लगा बारिश में भीग कर आए हैं और बाइक से ट्रैवल करते हैं, इसीलिए तो हमने जो उन्हें नॉर्मली जो सब करते हैं, उनको कोल्ड वाटर से पट्टी की, मेडिसिन्स दी। बट नेक्स्ट डे भी उन्हें बेटर उतना फील नहीं हुआ। और मेरे जो दी हैं उनको खांसी हो रही थी, बट उन्हें हमेशा ही होती है, तो हमने इतना सीरियसली नहीं लिया। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो उन्हें खांसी और सर्दी हो जाती है। वैसे हम रोज़ काढ़ा, हल्दी वाला मिल्क, एग खा रहे थे, पूरे प्रिकॉशंस ले रहे थे, हर चीज़ सैनिटाइज़ कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई थी। तो थोड़ा हमने डॉक्टर को घर पर ही चेकअप किया। मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, मेडिसिन्स दी और 2 ड्रिप लगवाई। तो लगे हाथ तो हमने डॉक्टर को बता दिया कि पापा को भी ऐसी तकलीफ़ है और मेरे मम्मा को भी थोड़ी खांसी, वीकनेस है, दी को भी। हमारे फैमिली डॉक्टर थे तो वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उन्होंने हम सब पूरे फैमिली मेम्बर्स का ऑक्सीजन लेवल, बीपी और टेम्परेचर चेक किया, मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की और बोले कि ठीक लगे तो वेल एंड गुड, वरना एक बार कोविड-19 की टेस्ट कराओ। फिर कुछ दिन में ठीक नहीं लगा और दी और जो मेरे मम्मा है उनकी खांसी बढ़ गई। पापा वैसे थोड़ा बेटर फील कर रहे थे और उनको जब फीवर वगैरह हुआ था उस दिन से एटलीस्ट 5-6 दिन हो गए थे। बट फिर कोविड-19 की हमने सोचा टेस्टिंग करा ही लेते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि नेगेटिव, हमने ऐसा सोचा था कि नेगेटिव ही आएंगी, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट दिल में थोड़ा सा डर, बहुत थोड़ा ऐसा नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि आजू बाजू वालों को, पड़ोस में नेबर्स को पता नहीं चलना चाहिए टेस्ट की, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे फिर रूड हो जाते हैं, थोड़ा डरने लगते हैं। फिर टेस्टिंग कराई, बहुत डर लग रहा था। हम यही प्रे कर रहे थे कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए। उसी दिन शाम में रिपोर्ट्स आई दी के व्हाट्सएप पर। दी और मम्मा पॉजिटिव थे। दी ने मुझे व्हाट्सएप किया। मैं और मेरी बड़ी दी, हम तो रोने लगे। इतना रोना आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम ही क्यों, डर लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। बहुत डर गए थे हम, मीन्स पैरों में जान नहीं थी, ऐसे पैर काँप रहे थे, थर-थर हो रहा था। पापा की रिपोर्ट आई नहीं थी। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मॉम को बताया। बताते टाइम इतना रोना आ रहा था। मॉम बोले कि कुछ नहीं, दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो डॉक्टर मैंने भी कहा है कि ठीक हो जाएगा। और मम्मा का और दी का हमने हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है उधर सामान शिफ्ट कर दिया पूरा, उन्होंने एकदम आइसोलेट कर दिया। बट अब ये था कि हम हमारे यानी डैड को ना कैसे बताएं। मेरे डैड थोड़े कमज़ोर दिल है, यानी वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, टेंशन ले लेते। ऊपर से वो हार्ट के पेशेंट है, शुगर है उन्हें, हाई मीन्स बीपी का प्रॉब्लम है। तो हमने उनसे छुपाया कि मॉम और दीदी पॉजिटिव है। देखा लाइफ कितने जल्दी अपनी साइड चेंज कर लेती है। मीन्स थोड़े दिन पहले हम इतने खुश, हैप्पी थे और फिर ऐसे।
फिर जैसे तैसे हमने वो नाइट नाइट इतनी लंबी थी, कटी नहीं रही थी, डैड को झूठ बोल कर ऐसे टाल दिया, और कि प्रिकॉशन के लिए मॉम और दी को ऊपर रख रहे हैं इसलिए, और उन्हें आइसोलेट कर दिया। मेरे डैड एकदम फिट लग रहे थे और उनकी रिपोर्ट्स भी तब तक आई नहीं थी, तो हमें लगा कि वो नेगेटिव होंगे। हम यही प्रे कर रहे थे कि उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे 10 बजे उनकी रिपोर्ट आई। 4th ऑक्ट था उस दिन और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैं और मेरी बड़ी दी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे, हमको इतना बुरा लग रहा था। यानी अभी भी याद किया ना तो एकदम गूज़बम्स आ जा रहे हैं। हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि मम्मा दीदी को तो ठीक है कि उनको शुगर वगैरह नहीं है, दीदी तो यंग है कि ठीक हो जाएंगे। बट पापा के लिए बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो उनकी 60s की रनिंग है, उन्हें बीपी है, शुगर है, हार्ट का उनका एंजियोप्लास्टी हुआ है रिसेंटली, तो हम बहुत डर गए थे। उससे भी ज़्यादा डर इस बात का था कि डैड को कैसे बताएं। तो फिर हमने जैसे तैसे डैड को बताया, एक्चुअली मैंने ही बताया और एकदम नॉर्मल होके बताया कि ठीक है डैड, आपकी दीदी और मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव है, पर वो नॉर्मल वाला पॉजिटिव है, डरने की इतनी कोई बात नहीं है, घर पर भी ठीक हो जाएंगे ऐसे वैसे। तो डैड तो हम सबके सामने नॉर्मल बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ नहीं, बट उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, वो थोड़ा डर गए थे। बट इन सारी सिचुएशन में मेरे जो मामू के बेटे हैं, कैश भाई, शबनम भाभी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। ऐसी सिचुएशन में कोई भी घर आने से डरता है, बट वो बिल्कुल नहीं डरे। वो हमारे घर आते थे, बात करते थे ताकि हम बहुत अकेला ना फील करें। टिफ़िन्स देते थे और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी वो आते थे, और फिर मम्मी पापा का चेकअप हो या उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ में सामान लाना हो बाहर से, तो वो बहुत हेल्प करते थे। टिफ़िन्स देना हो तो उनका बहुत हेल्प रहा है। मेरे जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें भी जब हमने पता चला तो उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं की, बहुत विशेस दी हमें। और डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर्स का बताया कि जिनके पास जाके ट्रीटमेंट करो, दुआ दी, स्ट्रेंथ दी, बहुत प्यार और बहुत होप्स दी। बट हमें डैड को एडमिट करना था और डैड राज़ी ही नहीं हो रहे थे। आजकल जो हॉस्पिटल्स के बारे में सुनने में आ रहा है कि जैसे बहुत कुछ नेगेटिव थॉट्स आते, और फिर उनको इतना वीक वगैरह फील नहीं हो रहा था, तब तो उन्हें डर लग रहा था। हमने बहुत ही मुश्किल से डैड को मनाया, फिर डैड वहाँ हॉस्पिटलाइज्ड हुए। बट एक प्रॉब्लम थी, मेरे डैड को शुगर पेशेंट है तो उन्हें भूख जल्दी लग जाती है, और ऊपर से वो मेडिसिन से भूख बढ़ जाती थी, और हॉस्पिटल में पता है ना उतना अच्छा सिस्टम होता नहीं है। यानी काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था वो, बट फिर भी बहुत थोड़ा सा, या जितनी क्वांटिटी वो प्रोवाइड करते थे उतनी सफिशिएंट नहीं होती थी खाने की मेरे डैड के लिए। फिर तब फॉर्चुनेटली जिस सिटी में मेरे डैड को एडमिट किया था वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड और रहती थी, साक्षी सोना। उन्हें उसको जब मैंने बताया तो उसके डैड को उसके डैड ने भी बात की डॉक्टर्स से। जब मैंने उसे बताया तो उसने इमीडिएटली बोला कि एक्चुअली पूछने से पहले ही उसने कहा कि हमारे यहाँ से टिफ़िन भिजवा देंगे। फिर उसके डैड ने पर्सनली डॉक्टर से बात की और वो डेली पापा को टिफ़िन भेजते थे। आई कांट जस्ट से थैंक यू बिकॉज वो बहुत छोटा सा वर्ड है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, बट आई एम सो हैप्पी टू हैव सच अ लवली फ्रेंड्स। थैंक यू साक्षी, और साक्षी के पापा मम्मा और भाई को भी थैंक यू जिन्होंने इतना हेल्प किया। बट ये दिन बहुत ही मुश्किलों से भरे हुए थे। हम आजू बाजू वालों को पता नहीं चलना चाहिए, फिर आइसोलेशन में होना, फिर हर सामान के लिए दूसरों पे डिपेंड रहना कि वो उनको बोलना, फिर वो ला के देंगे तब तक वेट करना, क्योंकि बाहर तो कोई भी नहीं जा सकता था ना हम में से।
वैसे मैं और मेरी थी नेगेटिव थे, बट फिर भी प्रिकॉशंस के लिए बहुत ही मुश्किल आई, बट अल्लाह का शुक्र है अभी यानी सारी मुश्किलें कम हो रही है, सब ठीक हो रहा है। फिर डैड को हॉस्पिटल से लाया तब ड्राइवर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था हमारे यहाँ पर कोरोना पेशेंट्स है, तो सब डर रहे थे। बट फिर जैसे तैसे मेरे अंकल के बेटे हैं, बड़े पापा के बेटे, तो फिर वो आए नासिक से, उन्होंने लाया। तो बहुत मुश्किल भरे दिन थे, बट अल्लाह का शुक्र है कि अभी सब ठीक, बट अभी सब नॉर्मल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब बेटर फील कर रहे हैं, और मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो भी हमारे वेल विशर्स, नाजिश भाई, जुनैद भाई, आसिफ भाई एंड everyone, my family members and doctors जिन्होंने ट्रीटमेंट दी, साक्षी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू everyone. लाइफ इज़ नॉट ईजी, बट बहुत डर लगता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है। आई कैन जस्ट प्रे कि ऐसी सिचुएशन किसी के भी ऊपर ना आए, या किसी को भी इस सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। आई होप आपको मेरी ये रियल स्टोरी पसंद आई होगी. प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my YouTube channel Zafira World. And yeah, please take care of yourself and your family. Thank you. Bye bye.